हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉन्टेबल स्टडी। तो देखो सर, हम लोगों ने इसके पिछले वाली वीडियो में बेसिकली किस तरीके से क्या हमारी जो पोटेंशियल का फ्लो बेसिकली किस तरीके से होता था हमने वो देख लिया था। मतलब पोटेंशियल का मतलब हमेशा याद रखना चाहिए कि हायर से लोअर की तरफ हमारी कोई भी चीज़ क्या करती है, फ्लो करती है। वो चाहे हम नेचर का एग्जांपल दें, है ना। हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नोट्स में आपको बताई हैं। इसके पिछले वाले आप जस्ट वीडियो को जाकर के, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट वो वीडियो है, ठीक है। ओके, नाउ इस वीडियो में देखो हम बात करेंगे अपने इक्वी पोटेंशियल सरफेस की। बेसिकली हमारा यही टॉपिक होने वाला है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ना। बहुत ही अच्छे से समझेंगे, बहुत ही ईजी वे में समझेंगे। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एज एक नोट्स के फॉर्म में आपको मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देना है, ठीक है। और बस आपको क्या करना है कि आपको इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है ना। सारी चीज़ें जो हैं वो नोट्स जो हैं वो बिल्कुल भी फ्री हैं, आपको उसका कोई भी कॉस्ट नहीं देना है। चलो देखो स्टार्ट करते हैं, पेन और कॉपी निकाल लो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये है क्या सर एग्जैक्टली। हमारा जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है ये क्या बताता है। देखो जैसा कि नाम से ही लग रहा है इक्वी पोटेंशियल, इक्वी का मतलब इक्वल, पोटेंशियल मीन्स आप जानते ही हो दैट इज पोटेंशियल, ठीक है। तो मतलब कि एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल हो वो इक्वल हो, दैट इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो देखो सर, हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हम इसको ऐसे कहेंगे क्या कि एनी सरफेस, है ना, बात में समझना, या चीज़ अपनी कॉपी में आप लिखोगे एनी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट every point is called इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल बहुत आसान है, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, मेरी बात ध्यान समझो। सिंपल, पहली बात इतनी आपको समझ आई, इक्विपोटेंशियल से नाम से ही लग रहा है कि एनी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक ना। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम जो मतलब समझते हैं अपने फिजिक्स में या केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो हम वो उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम मतलब समझते हैं वोल्टेज से, है ना। अगर पोटेंशियल की बात हो रही है केमिस्ट्री में, कह लो ये आपका पूरा पूरा एक चैप्टर ही है सेल के बारे में, पूरा पोटेंशियल के बारे में है, पूरा एक चैप्टर है कैसे आप सेल कैसे बनाते हो, क्या सारी चीज़ें। तो हम बात करते हैं अपने वोल्टेज की, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपसे कहा कि इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा सर। देखो फॉर एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल हैं, हम इसके बहुत सारे एग्जांपल अभी देखेंगे फर्दर, बट आप कुछ एक बेसिक से एग्जांपल को समझ लो। जैसे मान लो आपने कहा कि मेरे पास सर यहाँ पर कोई एक माइनस चार्ज था, ठीक है, या मान लो प्लस चार्ज था, ये आपके पास कोई एक प्लस क्यू चार्ज था, है ना। तो अब क्या होगा भाई कि इसके चारों तरफ, जैसे मान लो मैंने कहा कि यहाँ पर, ठीक है, ये जो इसके चारों तरफ एक जो सरफेस बनेगा ना, तो आप ये देखो भाई, देखो थोड़ा सा सही एकदम एग्जैक्ट रेडियस का आप बनाओगे, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम कह सकते हैं आर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर है, ये सब की डिस्टेंस क्या है, आर है। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा जो सरफेस बन रहा है, ये सरफेस, ये पूरा का पूरा जो सरफेस है, तो इसके हर पॉइंट पर हमारा जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। आप यहाँ कह लो, 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 हर जगह इसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्लियर बात समझ में आ गई। मान लो इसका एक और, मान लो अगर हम एक और सरफेस बना दें सेम, इसी पॉइंट चार्ज को अगर हम कंसीडर करते गए, अगर हम सरफेस बना दें। देखो इक्वी पोटेंशियल सरफेस को बेसिकली हम नोट करते हैं डैश लाइन से नोट करते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना। इक्वी पोटेंशियल सरफेस को हम डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम एक सरफेस बना दें, तो इसके हर पॉइंट पर, यहाँ पर हर पॉइंट पर, इसके सारे के सारे पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो ऐसे सरफेसेस को हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि अब ये जो सरफेस है ना वो अलग सरफेस है, ये सरफेस है ये अलग है। तो हो सकता है कि यहाँ का पोटेंशियल कुछ और हो और यहाँ का पोटेंशियल कुछ और हो। बात समझना, ये एक अलग सरफेस है, ये एक अलग सरफेस है, तो यहाँ का पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ का पोटेंशियल कुछ और होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपसे कहा कि ये ज़्यादा प्लस चार्ज की ज़्यादा नजदीक है, तो मान लो मैंने कहा कि यहाँ की जो पोटेंशियल है वो मान लो 50 वोल्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए आप, यहाँ पर मान लो आप 45 वोल्ट आ गए। मान लो आपने एक और सरफेस बना लिया, ठीक है, आपने एक और सरफेस बना लिया। अब यहाँ का जो है मान लो वो 30 वोल्ट है। तो इस तरीके से यानी कि ये जो हमारी ये जो डैश लाइन है ये हमारी एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, और इसके एवरी पॉइंट्स पर हमारा जो पोटेंशियल है वो क्या है, सेम है। तो इस सरफेस को हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस।
बढ़िया है, मजा मतलब मजेदार सा टॉपिक है ये, है ना, बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा एक बात और समझना, जैसे मान लो कि अगर वीडियो में अगर कुछ टॉपिक अगर मिस हो जाते हैं, ठीक है ना, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको अपने नोट्स में जो है हम वो मेंशन कर दें। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो वीडियो में बनाते समय जो है ना वो दिमाग से निकल जाती हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि उस उन सारी चीज़ों को हम नोट्स में जो है वो मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ये बात थोड़ा सा अब हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऐसी कई सारी चीज़ें हम देखें जो शायद मिस हो गई हैं, तो कोशिश करेंगे कि उसको हम जो है वो नोट्स में क्लियर कर दें। बट बहुत ज़्यादा वो नहीं है, एनसीईआरटी के रिगार्डिंग मतलब आपकी जितनी भी टॉपिक्स हैं वो तो हम क्लियर करते ही हैं। हाँ वो अलग है, एक्स्ट्रा बुक से अगर थोड़े बहुत अगर कुछ टॉपिक्स अगर छूट जाते हैं तो कोशिश करेंगे कि उनको भी हम क्या कर दें अपने इस टॉपिक में नोट्स में हम क्या करते हैं, जो भी आप नोट्स जो डाउनलोड करोगे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, उस नोट्स में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो फिलहाल यही कहानी है इक्विपोटेंशियल सर्फेस की। अभी हम इसको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारा बेसिकली हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स की वजह से हम अपने इक्विपोटेंशियल को निकालना सीखेंगे, ठीक है ना, इक्विपोटेंशियल सर्फेस को हम बनाना सीखेंगे। और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में मस्ट है कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। या तो वो बोल देगा कि डिपिक्ट इक्विपोटेंशियल सर्फेस, आप मतलब डिपिक्ट का मतलब कि आपको कोई एक इक्विपोटेंशियल सर्फेस आपको ड्रॉ करना है, ठीक है ना, वो बोल देगा या तो एक पॉइंट है या दो पॉइंट है या डाइपोल है या माइनस चार्ज है या प्लस चार्ज है, कुछ भी बोल देगा। उसके थ्रू आपको क्या करना होगा, उसके थ्रू आपको एक इक्विपोटेंशियल सर्फेस जो है वो ड्रॉ करना होगा ना। एक ना एक क्वेश्चन तो मस्ट है आना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी का, बोर्ड के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो इतनी बातें समझ में आ गई। इक्विपोटेंशियल का मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब समझ में आ गया कि ऐसा सरफेस जिस पर हमारे सारे के सारे जो मतलब जिस हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल हो वो हर जगह क्या हो, सेम हो, उसको हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब मेरी बात समझना, जैसे मान लो सर मैंने आपसे कहा कि मान लो मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट था ए था, ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट था बी। तो मान लो मैंने कहा सर इस वाले पॉइंट का जो हमारा जो पोटेंशियल है वो मान लो वी ए है, और इस वाले पॉइंट का जो हमारा जो पोटेंशियल है वो मान लो वी बी है। तो मैंने आपसे कहा है कि भाई इस सरफेस पर जितने भी आपके पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स की जो उन सारे पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो ये अगर जीरो है तो अगर हम ये कर दें वी ए माइनस अगर हम वी बी कर दें, है ना, तो हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा पर्टिकुलर उस सरफेस पर हमें कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। आगे बात समझ में है ना। हमने कहा कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट बी, यही हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो क्या है कि अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस की बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या फिर आपसे डायरेक्टली यही पूछते हैं कि व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, डिफाइन इट्स सम बेसिक प्रॉपर्टीज, है ना। आपको क्या करना होगा, इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में आपको क्या करना होगा, बताना होगा। बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहे हैं हम, चलो सब स्लो स्लो बोलते हैं। ओके देखो सर, तो नेक्स्ट आप हेडिंग लगाओ क्या, इम्पोर्टेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा अगर स्लो चल रहा है तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखो सर कुछ बेसिक से हम इंपॉर्टेंट से हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, है ना। एक मिनट, इंपॉर्टेंस ऑफ नहीं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कह लेते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस तो अभी हम बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो पहली जो प्रॉपर्टीज होती है, बात ध्यान से समझना, पहली जो प्रॉपर्टीज होती है, मान लो जैसे आपने कहा कि मेरे पास ये कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस था, ठीक है ना, और मान लो हम इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाना चाहते हैं। तो ये बताओ क्या यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें कोई वर्क डन करना पड़ेगा? सोचो, गेस करो, गेस करो। नहीं करना पड़ेगा। क्यों? देखो जैसे आप ये कहते हो ना भाई, आप ये कहते हो ना वी ए माइनस वी, जो वी ए माइनस वी बी होता है भाई आपका क्या होता है, वही तो आपका वर्क डन होता है, वही तो आप कहते हो डब्ल्यू बी ए या डब्ल्यू ए बी जो भी कहते हो। तो भाई जब ये जीरो है तो ये भी क्या होगा, जीरो होगा। आगे मेरी बात समझ में, जब भाई पोटेंशियल, देखो वर्क डन हम कब करेंगे यार, जब मेरे पास यहाँ पर पोटेंशियल थोड़ी कम है, मेरे पास यहाँ पर पोटेंशियल थोड़ी ज़्यादा है ना, तो इस कम वाले को मान लो हम ज़्यादा वाले के पास लाना चाहते हैं, तभी तो हम वर्क डन करेंगे। और हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं मेरे पास जो एनर्जी है आपके पास भी उतनी एनर्जी है, तो फिर कहाँ कोई वर्क डन होगा, नहीं होगा ना। ठीक है, तो आगे बात में, तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, आप ये अपनी कॉपी में नोट डाउन करो कि वर्क डन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये, वर्क डन इज जीरो। ठीक है, वर्क डन इज जीरो इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज, इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट
टू 1.2 अदर, ठीक है, कहां पर, ओवर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। हम ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं ना, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो अगर हम किसी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर किसी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर हम मूव कराएंगे तो उस केस में हमें जो वर्क डन मिलेगी वो मिलेगी जीरो, है ना। बता सकते हो भाई क्यों? आपको ये पता है, सिंस आपको ये पता है भाई कि वी माइनस जो हमारा वी होता है वो कितना होता है, हम ये जानते हैं हमारा क्या होता है, मान लो डब्ल्यू ए बी हम जिसको कहते हैं। मान लो आपने कहा सर देखो अब ये जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है वो बेसिकली ये 3D में होता है, मतलब ये किसी भी शेप पर हो सकता है। जैसे मान लो आपने कहा मेरे पास मान लो इस टाइप की कोई एक शेप थी, ऐसे समझो ये हमारी मान लो कोई एक शेप थी, है ना, कैसा भी हो सकता है ये, मतलब बेसिकली ऐसे समझो 3D होता है। 3D होता है मतलब इसके बेसिकली ये स्पेस में मतलब 3D होता है, तो ये एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, वो भी हम सारी बातें समझेंगे। देखो हमने कहा मान लो सर मेरे पास ये एक सरफेस था और ये हमारा एक ऐसा सरफेस था, एक हमारा एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस था। तो मान लो मैंने कहा मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट था ए और यहाँ पर एक पॉइंट था बी, बात ध्यान समझना, यहाँ पर एक पॉइंट था ए और यहाँ पर एक पॉइंट था बी, और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर चार्ज को क्या किया, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ हम जो है इस चार्ज को ले गए, ठीक है। और हमने जो है बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस हमने ट्रैवल करी, दैट इज हमने डीएल जो है वो हमने बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल करी, ठीक है। अच्छा, और एक बात याद रखना कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है ना, हमेशा इस इक्वी पोटेंशियल के हमेशा कैसे होता है, परपेंडिकुलर होता है। अभी ये कैसे भी हम देखेंगे, इस चीज को भी हम देखेंगे, ये हम थोड़ा सा ये पहले ही बता दिए, बट अभी हम इसको प्रूव करेंगे बात समझेंगे, हम इसको प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है वो क्या होती है, सॉरी हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस इक्वी पोटेंशियल के क्या होता है, जस्ट परपेंडिकुलर है। जैसे मान लो कि आपका ये जो बोर्ड दिख रहा है, ये मान लो कि सपोज करो कि आपका एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, देन इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे होगी, ये आपकी तरफ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगी, मतलब आपकी तरफ होगी, ठीक है ना। तो फिलहाल इसको भी हम आगे देखेंगे। तो हमने कहा सर क्या वी बी माइनस बी इज इक्वल टू, मान हमने कहा कि हम इस पॉइंट को जो है हम बी से मतलब ए से हम बी की तरफ ले जा रहे हैं, तो हम क्या कहते थे, वी बी माइनस बी ए कहते थे, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल कहते थे, दैट इज हम उसको वर्क डन कहते थे। और आपको पता है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस में एज वी नो क्या कि जो वी बी होगा वो आपस में क्या होगा, वी ए के बराबर होगा, जो वी बी होगा वो बी ए के कैसे होगा, बराबर होगा। तो अगर ऐसा है तो हम क्या कह देंगे कि हमारा जो डब्ल्यू ए बी होगा वो क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये आता भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आता भी है, ये एज एक क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि आप ये प्रूव करो, कर सकते हो, बहुत आसान है, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन भी पूछता है, यही तो इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहली चीज हमने पहली प्रॉपर्टीज हमने देख ली कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वो एग्जैक्टली हम कैसे उसको प्रूव कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, ठीक है। ओके देखो अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक जो मतलब जो फील्ड होता है, हम वही बात कर रहे हैं, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो हमेशा इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर होती है, हर एक पॉइंट पर, है ना, मतलब हर एक पॉइंट पर हम कह लें कि ये नॉर्मल होती है। मतलब देखो सेकेंड स्टेटमेंट पहले आप लिख लो, क्या होता है कि फॉर एनी चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड EF, that is electric field is normal to equipotential surface, ठीक है। क्या बोल रहा है, फॉर एनी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हम सर कैसे प्रूव करें, मतलब ये कहना चाहता है कि जो आपका, जैसे मान लो देखो इसे हम देखो कैसे प्रूव कर ले। मान लो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो है ये आपका कोई एक सरफेस है, बस समझना, ये कोई आपकी एक सरफेस है। तो आप सरफेस में क्या करोगे, सरफेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलोगे, आप किसी सरफेस के अराउंड जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चल रहे हो। तो मान लो हमें देखो हमें क्या दिखाना है, हमें ये दिखाना है कि हमारा जो ई होता है ना, वो परपेंडिकुलर होता है किस पे, जो भी डिस्टेंस चली, दैट इज डीएल, जो भी स्मॉल सी डिस्टेंस चली है, ये उस स्मॉल सी डिस्टेंस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब उस सरफेस के हर एक पॉइंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, हमें ये दिखाना है।
भाई ये आप समझो कि हम ये डीएल सर आप ये डीएल क्यों ले रहे हो। देखो आप इस सरफेस को आप बेसिकली ऐसे समझो ना, जैसे मान लो ये आपका व्हाइट बोर्ड है, तो हम कह रहे हैं ना हाँ ठीक है ये ऐसे चल रही है, ये व्हाइट बोर्ड ऐसे है, तो हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे दिखाना है कि इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हमें कोई ना कोई एक लेंथ लेनी पड़ेगी ना इस पर, ठीक है। तो हम ये वही चीज़ दिखाने वाले। देखो अब हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, देखो जैसे मैंने आपसे, अगर हम आपसे ये कहें क्या कि जो डी डब्ल्यू होता है, डी डब्ल्यू जो होता है वो इज इक्वल टू ई और ई डॉट डी एल, ये हम लिख सकते हैं क्या, बोलो ये कहाँ से आ गया सर। देखो चलो आपको मान लो ये फॉर्मूला नहीं पता, लिख सकते हैं, अगर जिन बच्चों को पता है वो आगे बढ़ो, नहीं देखो कैसे, मान लो हमने कहा सर हमें पता है कि हमारा जो W होता है वो होता है F इंटू डी, या तो आपको पता है, ठीक है। अब F को आप एक और तरीके से लिख सकते हो क्या, देखो या फिर ऐसे समझो, एक मिनट ई इंटू डी एल, एक मिनट, ओके देखो एक मिनट, जैसे अगर हम ये ठीक है फिलहाल इसको भी रखते हैं। देखो जैसे मान लो हम अगर ये कहें, ठीक है मान लो हम ये कह सकते हैं क्या, एक मिनट मेरी बात समझना, देखो हम ये कहते हैं अगर हम ये लेट कर लें कि हमारी जो V है ना, वो हमारी एक पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B के बीच का, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे क्या V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, समझना V इज इक्वल टू क्या, W अपॉन क्यू है। तो W की वैल्यू देखो आप क्या रखोगे, W की वैल्यू आप रखोगे F इंटू, अब देखो हम यहाँ पर डिस्टेंस कितनी चले, बहुत ही छोटी सी डिस्टेंस चले ना, तो हम यहाँ पर DW की बात करेंगे, ठीक है, समझना हम यहाँ पर DW की बात करेंगे और यहाँ पर हम DV की बात करेंगे, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो हमने कहा बहुत ही हमें छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस मिला है, तो क्यों, बेसिकली हमने बहुत ही छोटा सा वर्क डन किया है, DW का मतलब बहुत ही छोटा सा वर्क डन, तो क्या हो जाएगा F इंटू डी एल, और ये छोटा सा वर्क डन किसकी वजह से हुआ था, तो हमने बहुत ही स्मॉल सिंगल डिस्टेंस चली थी DL, ठीक है, अपॉन क्यू कर सकते हैं, बोलो इज इक्वल टू, बात समझना, इस F को आप क्या लिख सकते हो, E इंटू क्यू लिख सकते हो क्या, बोलो E इंटू क्यू, ठीक है, E इंटू क्यू लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना, और इंटू डी एल लिख सकते हैं अपॉन क्यू, ये क्यू से क्यू आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो देखो क्या बचा, ये बचा आपके पास डी वी इज इक्वल टू क्या बचा, F इंटू डी एल, ठीक है, यानी कि आपके पास बचा डी वी, ऐसे साफ साफ लिख लो, डी वी इज इक्वल टू क्या बचा, F इंटू डी एल, ठीक है, और F इंटू डी एल, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, आप इसे ये लिख सकते हो क्या, F डी एल कॉस थीटा, ये भाई फॉर्मूला होता है दो उसका, जो आप जो डॉट प्रोडक्ट लेते हो, ठीक है ना, आप यही तो लेते हो, अच्छा, और आपने माना है और आप ये जानते हो कि इक्विपोटेंशियल, किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए जो आप पोटेंशियल डिफरेंस लेते हो वो क्या लेते हो, जीरो लेते हो, यानी कि हम इसकी वैल्यू क्या रख दें, अगर हम जीरो रख दें, समझना, इसकी वैल्यू अगर हम क्या रख दें, अगर हम जीरो रख देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये जो F डी एल कॉस थीटा है, ठीक है, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है, ई होगा, सॉरी यहाँ पर ई होगा, है ना, किसी की हमारा कट गया, तो ई डी एल जो कॉस थीटा है वो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, मतलब कि ऐसे समझो, अगर हम ये लेना चाहें क्या, इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, देन कॉस कितने डिग्री की वैल्यू जीरो होती है, तो कॉस होती है 90 डिग्री की वैल्यू, यानी कि थीटा इज इक्वल टू आप क्या कहोगे, 90 डिग्री कहोगे, यही कहोगे ना, तो यानी कि ये जो 90 डिग्री है वो किसके बीच में है, ई और डी एल के बीच में है, तो हम कह सकते हैं क्या कि एनी चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब कि हर एक पॉइंट पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, है ना, उस पर्टिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, 90 डिग्री का एंगल बना करके वो चलेगा, ठीक है। इतनी चीज़ें जो है आप पहले नोट डाउन कर लो, कर लिया। देखो हमने ये दो पॉइंट बात करी, नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें कि इसकी भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताया वो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या है कि अगर हमारी जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मान लो अगर एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, कुछ ऐसी भी कंडीशन बनेगी, अभी हम फिलहाल कंडीशन हम आगे देखेंगे ना, कि एक ऐसी कंडीशन मान लो भाई कि जिसमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपकी यहाँ बहुत ज़्यादा अगर क्लोज हैं, है ना, तो उस पॉइंट पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो स्ट्रांग होगा, ठीक है। और अगर कहीं पर मान लो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल जो सरफेस मान लो वो बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर,
बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस पर है, तो उस जगह पर, उस पॉइंट पर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो काफ़ी वीक होगी, काफ़ी वहाँ पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो इसी पॉइंट को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं अपनी कॉपी में। तो लिख लो, देखो क्या कह सकते हैं हम, ये कह सकते हैं कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है, आर क्लोजर, जहां पर क्या होंगे, क्लोजर होंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर इन द रीजन, इन द रीजन, आर इज ये, हाँ, इन द रीजन, ठीक है, इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वहां पर क्या, वहां पर कैसा फील्ड होगा, वहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। एंड फर्दर, और मान लो जो रीजन अगर बहुत ज़्यादा दूर दूर है, फर्दर अपार्ट, बहुत ज़्यादा दूर है, फर्दर अपार्ट, है ना, इन अ रीजन ऑफ, वहां पर क्या होगा, वीक फील्ड होगा, ठीक है, वीक फील्ड होगा। तो अब हम इसको कैसे, देखो किसी भी मतलब क्लोजनेस को, और ये जो उसकी जो मतलब जो फर्दर अपार्ट वाली ये जो चीज़ है उसको हम बेसिकली डिनोट कर, उनके बीच की डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं डी आर से, है ना। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें पहले बताना था, रिलेशन बिटवीन वाले में आ जाना चाहिए था, बट फिलहाल हम इसको भी आगे पढ़ेंगे। देखो ये होता है, एक रिलेशन होता है E इज इक्वल टू माइनस का डी वी अपॉन डी आर। यहाँ पे जो डी वी अपॉन डी आर है इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है। फिलहाल ये चीज़ समझाने के लिए हम केवल बता दिए हैं, बट ये बात, ये चीज़ इस टॉपिक में नहीं आना था, है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट ये क्या होता है, अभी हम इसको समझेंगे, हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो बेसिकली ये बोलता है कि जहाँ पर हमारी जो सरफेसेस हैं अगर वो क्लोज हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो वहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रांग होगी, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर है वहाँ पर हमारी क्या होगी, वीक होगी। देख लो, जैसे आप देखो डी आर, डी आर का मतलब क्या है, वो भाई बीच की उसकी जो डिस्टेंस है। तो अगर आर, भाई ये कैसे दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो अगर आर बहुत ज़्यादा अगर फर्दर अपार्ट होंगी तो ई क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा वीक होगा। आर अगर बहुत ज़्यादा कम होगी, बात समझना, आर अगर बहुत ज़्यादा कम, कम का मतलब क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा क्लोज होगी तो हमारी जो ई है, मतलब आर अगर कम है तो ई हमारा क्या होगा, फिर ज़्यादा होगा, है ना। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में फिलहाल पढ़ेंगे। तो ये हमारी हो गई थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की। देखो फोर्थ हमारी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, बस मैं ध्यान रखिए यहाँ पे, हमारी तो देखो जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ये बोलता है कि कोई भी दो जो इक्विपोटेंशियल जो सरफेसेज हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ऐसा क्यों, बात समझो। तो पहले आप इस बात को पहले लिखो, क्या होता है कि नो टू इक्विपोटेंशियल, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, मान लो मैंने आपसे कहा सर ये हमारे पास कोई एक सरफेस था, पास समझो, ये कोई एक सरफेस था, ठीक है, समझने के लिए केवल समझो, और इस सरफेस के इस पॉइंट पर, बात समझना, सरफेस के इस पॉइंट पर हमारी जो है, मैंने आपसे कहा कि जो सरफेस के हर पॉइंट पर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये मान लो E1 है, ठीक है, और मान लो इसी पॉइंट पर मान लो ऐसे हुआ कि कोई एक और हमारी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मान लो क्रॉस कर, मतलब एक और हमारा कोई सरफेस मान लो अगर ऐसे क्रॉस करता है तो क्या होगा, आपको इस पॉइंट पर फिर आप परपेंडिकुलर आप ऐसे बनाओगे, ठीक है। बट आपने ये कहा है ना कि सरफेस के हर पॉइंट पर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, वो होती है परपेंडिकुलर। आप ये देखो, मान लो अगर हम इस सरफेस को हटाते हैं, ठीक है, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर ये दोनों जो हैं, देखो हम ये कह सकते हैं क्या कि भाई ये वाली हमारी फील्ड तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर तो है, लेकिन क्या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या ये इस सरफेस पर परपेंडिकुलर है, नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा हमें कैसा मिलना, हमें हमेशा जो मिलना है वो परपेंडिकुलर ही मिलना है ना। तो अगर हम ये कहेंगे कि इफ द इंटरसेक्ट दे रिप्रेजेंट टू डायरेक्शन, तो इनकी दो डायरेक्शन हो जाएगी, भाई एक डायरेक्शन ये हो गया, एक डायरेक्शन ये हो गया, लेकिन हमें तो पता है भाई एक पॉइंट पर हमें एक ही डायरेक्शन मिलता है जो कि परपेंडिकुलर होता है ना। तो आप ये बात अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, क्या कि ऐसा रीजन इसका क्या होगा कि इफ दे इंटरसेक्ट, इफ दे इंटरसेक्ट, ठीक है, अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होगा, दे रिप्रेजेंट
टू डायरेक्शन, they represent two direction on that point, ठीक है, on that point which is impossible, जो कि क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। बस यही सब सारी चीजें इक्वी पोटेंशियल के बारे में फिलहाल हम यही सब पढ़ने वाले हैं, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक सी 3-4 प्रॉपर्टीज हो गई किसके बारे में, इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस के बारे में, कि इक्वी पोटेंशियल सर्फेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है ये हमने देख लिया, ठीक है। अब हम ड्रॉ करने वाले हैं इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस को, ड्रॉ करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में, ठीक है ना। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस ऑफ वेरियस चार्ज सिस्टम। हाँ, जब हमारे पास जब बहुत सारे जब चार्ज सिस्टम हो तो हम उस कंडीशन में हम कैसे कैसे इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस को हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखो ये हेडिंग लगा लिया, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पॉइंट चार्ज की। मेरे पास कोई एक पॉइंट चार्ज हो तब, है ना, क्या हो, पॉइंट चार्ज। तो भाई मेरे पास पॉइंट चार्ज है, अब वो पॉइंट चार्ज बेसिकली हमारा वो प्लस का भी हो सकता है ना, प्लस क्यू भी हो सकता है और माइनस क्यू भी हो सकता है। तो अगर प्लस क्यू है तो प्लस क्यू का भी हमने थोड़ी देर पहले बताया। और ध्यान रखना कि जो हमारी इक्वी पोटेंशियल, यहाँ पर एक बात आप लिख लो पहले, ये बात आप पहले लिख लो क्या, कि हमारी जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है ना, इक्वी पोटेंशियल सरफेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं डैश लाइन से, डैश लाइन से, ठीक है, डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो लाइन ऑफ फोर्स होती है या फिर जो फील्ड लाइन कह लो, ठीक है, जो फील्ड लाइन होती है ना, और जो फील्ड लाइन होती है, फील्ड लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, फुल लाइन से कह सकते हैं ना, उसे क्या कह सकते हैं, फुल लाइन कह सकते हैं, मतलब एक सॉलिड लाइन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं उसे, सॉलिड लाइन, ठीक है, सॉलिड लाइन कह लेते हैं। ये तो बात है आपको ध्यान रखनी, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास अगर एक पॉइंट चार्ज है तो वो पॉइंट चार्ज हमारा क्या हो सकता है, माइनस क्यू भी हो सकता है और प्लस क्यू भी हो सकता है। तो हम प्लस क्यू का पहले ही बना चुके हैं, हम माइनस क्यू का बनाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा सर मेरे पास ये माइनस क्यू है, बना लो आप भी। तो क्या होगा, देखो पहले तो डैश लाइन से आपको शो करना है, ये डैश लाइन, ये पहला हमारा, ये पहला इक्वी पोटेंशियल सरफेस हुआ, ये दूसरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस हुआ, ठीक है, ये तीसरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस हुआ। इस तरीके से बहुत सारे इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाएंगे। और इसी को हम कंसेंट्रिक पॉइंट भी कह सकते हैं, कह सकते हैं, मतलब कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि इसके एक ही सेंटर होते हैं और बहुत सारे सर्किल उस सेंटर के रिगार्डिंग बहुत सारे सर्किल को ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा 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 मतलब सर्किल जिसके एक सेंटर हो, उसके बहुत सारे क्या हो, रेडियस हो, है ना, तो उसको हम कहते हैं कंसेंट्रिक सर्किल। अब देखो, तो ये तो हमारी हो गई क्या, ये हमारी हो गई इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गई। अब अगर हम बात करें इसके जो हमारी जो फील्ड लाइंस होगी, देखो वो कैसे होगी, मतलब कि हमने कहा मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर कैसा होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, आता ही समझ में। हर पॉइंट पर मान लो जैसे मैंने कहा मेरे पास यहाँ पर एक सरफेस था, तो इस देखो इस सरफेस पर ये कैसा है, परपेंडिकुलर। मान लो मैंने कहा कि मेरे पास यहाँ पर एक ये सरफेस था, तो इस सरफेस पर हमारी जो फील्ड लाइन होगी वो कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है बात, बोलो, ठीक है। एक मिनट, ये माइनस चार्ज है, ध्यान से समझना, गलत कर रहे हैं आप। ये माइनस चार्ज है ना, तो माइनस चार्ज में इधर की तरफ हम करेंगे, ठीक है, प्लस चार्ज में इधर की तरफ करेंगे और माइनस चार्ज में इधर की तरफ करेंगे। ये थोड़ा सा गलत कर रहे थे, चलो सही हो गया, ये माइनस चार्ज में इधर की तरफ करेंगे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारे माइनस चार्ज के थ्रू क्या है, हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। अगर प्लस चार्ज के थ्रू बोलेगा तो आप क्या कर दोगे, एरो का निशान बाहर की तरफ लगा देना बस, ठीक है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट हो गया। दूसरा मान लो कंडीशन क्या देता है, मान लो दूसरी कंडीशन देगा क्या, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या कह लें, टू इक्वल, इसको ध्यान समझना, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, ठीक है, तो उस केस में हमारा जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा वो क्या बनेगा। देखो अगर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, ठीक है, मान लो मैंने कहा कि सर मेरे पास यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो इस इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को हम एक डाइपोल सिस्टम भी मान सकते हैं, अगर ये दोनों चार्जेस अगर आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज रखे हुए हैं तो। देखो क्या होगा इस केस में, क्या होगा इस केस में, आपने कहा सर मेरे पास यहाँ पर एक प्लस चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक प्लस चार्ज है और यहाँ पर मेरे पास एक माइनस चार्ज है। ध्यान समझना कैसे बनेगा।
तो अब हमें पता है भाई कि प्लस और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करती है। तो एक झुकाव होगा ना दोनों का एक अट्रैक्शन होगा, एक एक दूसरे की तरफ क्या होगा, दोनों का बात ध्यान से समझना, दोनों का एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन होगा। और ये जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इनके सर्फेसिस के बीच का भी जो अट्रैक्शन होगा वो भी कम होता जाएगा। और ये जैसे जैसे पास आते जाएंगे वैसे वैसे इनके सर्फेसिस के बीच का अट्रैक्शन भी क्या होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही क्या बोलो। तो हम अगर कुछ ऐसे बनाएं, पहले तो डैश लाइन से हम इसके क्या करते हैं, हम इसके फील्ड को बनाते हैं। ये पहला हो गया, ये पहला हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। दूसरा देखो ध्यान समझना, दूसरा हम डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देखो इधर की डिस्टेंस हम कम करते जा रहे हैं और इधर की डिस्टेंस थोड़ी बढ़ाते जा रहे हैं, है ना। सॉरी, इधर की डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं और इधर की डिस्टेंस हम कम करते जा रहे हैं। ठीक है, और ये डेंस होता जाएगा, बात आ रही समझ में। ये थोड़ा सा और डेंस होता जाएगा जैसे जैसे ये नज़दीक जाएंगे वैसे वैसे जो इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये और क्या होता जाएगा, ये इधर की तरफ और दूर होता चला जाएगा। ठीक है, और इधर की तरफ ये और ज़्यादा, मान लो मैंने कहा सर मेरे पास ये माइनस चार्ज है तो इसका भी अट्रैक्शन इसकी तरफ ज़्यादा होगा। तो ये पहला आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ। ठीक है, ये दूसरा हुआ, ये थर्ड हो गया। आ रही बात समझ में। ऐसे आपको ड्रॉ करना है, ऐसा लगना चाहिए कि इनका जो है वो अट्रैक्शन हो रहा है एक तरफ, है ना, क्योंकि ये प्लस माइनस है। बस ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, है कि नहीं। इधर की तरफ दूर और इधर की तरफ बस। ठीक है ना। अगर आप फील्ड लाइन को दिखाना चाहो तो आप कैसे दिखाओगे, यूं प्लस से माइनस की तरफ। चार्जेस कैसे चलती हैं, प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है, एक ऐसे भी जाएगा, एक इधर से दिखा दो। ठीक है, और ज़्यादा ज़्यादा एक और दिखा दो। और हर पॉइंट्स पर ये हमारी क्या होंगी, इस सरफेस के हर पॉइंट्स पर क्या होंगी, ये जो फील्ड लाइन्स आ रही वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, ध्यान रखना। एक मान लो और ऐसे दिखा दो, यहाँ से आया और ये ऐसे इधर से आ गया। ठीक है, ये इधर से आया, तो ये आपको है ना, बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, फिलहाल नहीं करते। तो ये हमारा क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा भी है, ध्यान रखना। ये ऐसे हम फर्जी का नहीं बना रहे, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा भी है कि ड्रॉ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज या डाइपोल। तो अगर ऐसे ही बोलता तो भी आप यही बनाओगे। ठीक है, ओके। ये हमारी कौन सी कंडीशन होगी, ये हमारी हो गई सेकेंड कंडीशन, है ना। मतलब हमने पॉइंट चार्ज देख लिया, हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हमने देख लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं टू क्या कह लें कि टू इक्वल चार्ज, क्या कह लिया जाए, टू इक्वल एंड सेम चार्ज। ठीक है, अब हम क्या कर लें, सेम चार्ज की बात करें। अब बात समझो, देखो थर्ड वाला पॉइंट क्या है, ड्यू टू टू इक्वल एंड सेम चार्ज, है ना। तो मान लो हम दोनों तरफ प्लस प्लस ले लेते हैं, इधर भी प्लस ले लिया, इधर भी प्लस ले लिया। अब बात समझना, अब ये तो दूसरे एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे ना। बात समझना, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगी। तो जैसे जैसे ये एक दूसरे से दूर जाएंगी, ठीक है, वैसे वैसे इनका जो पोटेंशियल जो इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होगा वो क्या होता जाएगा, वो क्लोज होता जाएगा। और इधर की तरफ ये एक मिनट हाँ, इधर की तरफ देखो, इधर की तरफ ये क्लोज होता जाएगा। ठीक है, और इधर की तरफ ये क्या हो जाएंगी, ये स्प्रेड होंगी कुछ ऐसे। ठीक है, बाकी का बना लेना, दो तीन ही बनाओ, ज़्यादा नहीं बनाना है। ठीक है ना। तो इधर की तरफ आप क्या करो,
ठीक है, ये सही से बना लेना। समझ में देखो बात आ रही है भाई। देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जहां पर सरफेसेस हमारी ज़्यादा क्लोज होंगी, ज़्यादा क्लोज होंगी, वहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, और सरफेसेस जहां हमारी दूर दूर होंगी, ज़्यादा फर्दर अपार्ट होंगी, तो वहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, थोड़ी वीक होगी। और सही भी बात है भाई, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगी ना। तो रिपेल करेंगी तो अब इस जगह पर क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, इनके बीच में वो थोड़ी कम होगी और इधर ज़्यादा होगी ना। आ रही बात समझ में? तो ये उसी का रीज़न है ना, इस तरफ ज़्यादा, इस तरफ ज़्यादा, और इस तरफ क्या है, कम है। ये हमने थर्ड वाला दिखा दिया, ठीक है। एक और यहाँ से कॉन्सेप्ट बनता है, मान लो अगर ये बोल दे, क्या एक और चीज ये बनाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इसके लिए हम अगर फोर्थ बात करें, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मान लो आपने कहा कि सर मेरे पास कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है। तो आप ये इतनी सारी क्या कर लोगे, रेज बना लोगे, ठीक है। अब देखो क्या कर लो, ये हमारी एक यूनिफॉर्म इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या कर लो, इनके बीच में कोई भी प्लेट रख दो, ठीक है, समथिंग कुछ इस तरीके से, मतलब सीधा सीधा बना लोगे। ओके ठीक है, ये रख लिया, और सेम इतना ही का ऐसे एक और आपने प्लेट रख लिया, ओके। तो मतलब ये हमने दिखा दिया क्या, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक और पूछता है ड्यू टू लाइन चार्ज, लास्ट है। एक और पूछता है क्या, ड्यू टू लाइन चार्ज, ड्यू टू लाइन चार्ज। तो मान लिया कि मेरे पास कोई एक वायर थी, ठीक है, एक पतली सी जो है, ये वायर थी, काफ़ी पतली, मतलब ये आपको फिगर में मोटी दिख रही है बट आपको इसको पतली मानना है, ठीक है। और अब क्या है कि ये बेसिकली ये पॉजिटिव, मान लो हमने इसके ऊपर क्या केवल क्या कैसा चार्ज रखा है, हमने एक यूनिफॉर्म, है ना, हमने एक यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज हमने इसके ऊपर पूरा क्या कर दिया है, फिल कर दिया है, ठीक है। तो अगर हम इस चार्ज को एज अ एक्सिस मानकर, मान लो हम एक सिलेंडर का अगर हम एक फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की अगर आर होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हमें लेनी पड़ेगी, आर लेनी पड़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो हमारा पोटेंशियल होगा, वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। इस पॉइंट पर आपस में हमारा जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसे हम कहते हैं ड्यू टू लाइन चार्ज, है ना। इस तरीके से आपका जो फिगर आएगा वो बना सकते हो। बस केवल फिगर बनाने के लिए बोलता है और कुछ भी नहीं पूछता। देखो सर, एक चीज़ हम और देखते हैं यहाँ से, आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। मतलब कि ई और वी में क्या रिलेशन है, हम ये देखने वाले हैं। अभी हमने जो थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला कॉन्सेप्ट, तो ये समथिंग ऐसा ही है कुछ, ठीक है। तो मान लो कि मैंने कहा सर मेरे पास यहाँ पर कोई एक चार्ज प्लस क्यू चार्ज लोकेटेड है, ठीक है, इस पॉइंट पर, और इससे कुछ डिस्टेंस पर हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, और हम क्या करना चाहते हैं, हम इस टेस्ट चार्ज को, ठीक है, इधर की तरफ लाना चाहते हैं। अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, बात समझना, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, इस पॉइंट को हम मान लो वो मान लेते हैं, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस पॉइंट पर कुछ ऐसे डायरेक्शन में होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस क्यू चार्ज को इधर से इधर की तरफ लाने के लिए हमें एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। बोलो, करना पड़ेगा ना। अच्छा, और मान लिया कि हमने जो है इस क्यू नॉट, मतलब कि इस टेस्ट चार्ज को हम क्या कर दिए, समथिंग हम कहीं जो है इससे हम पॉइंट ए से उठा करके, ठीक है, हम एक पॉइंट बी तक ले आए, है ना। और इस पॉइंट ए से बी तक की जो डिस्टेंस थी वो काफ़ी कम, बहुत ही कम थी, है ना। हमने आपको ये स्टार्टिंग में बताया था कि हम जो डिस्टेंस चलेंगे बहुत ही छोटी डिस्टेंस चलेंगे, बहुत ही माइनर, है ना, बहुत ही, हम यहाँ से यहाँ तक तो आएंगे लेकिन इनफाइनाइट
हमें पॉइंट्स लेने पड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, तो ये वही एक उसका एक छोटा सा पॉइंट है। तो हमने उसकी डिस्टेंस को, भाई बहुत छोटा पॉइंट है, तो हमने उसकी डिस्टेंस को क्या मान लिया, हमने डी आर मान लिया कि हमारी जो डिस्टेंस वो कितनी है, डी आर है। ठीक, ओके। तो सेम वही बात हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, कि सिंस हमारे जो ए एंड बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, हम ये कहेंगे सिंस ए एंड बी, ए एंड बी आपस में देखो क्या बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, ठीक है। सिंस ए एंड बी आर वेरी क्लोज, तो हम ए बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम कितनी लेते हैं, आर लेते हैं। बहुत ज़्यादा छोटी है तो डी आर, डी का मतलब बहुत ज़्यादा स्मॉल सा डिस्टेंस, बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस, ठीक है। अब मान लो हमने कहा कि इफ पोटेंशियल एट पॉइंट ए पर जो हम पोटेंशियल ले रहे हैं वो मान लो अगर हम लेते हैं वी ए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बहुत छोटी है, भाई देखो पोटेंशियल अगर यहाँ पर वी है तो यहाँ पर और थोड़ी ज़्यादा होगी ना, क्योंकि हम जैसे 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 क्या करेंगे, इसके पास चलते चलेंगे हाई पोटेंशियल। तो हमने कहा कि एंड एट पॉइंट बी पोटेंशियल इज इक्वल टू, देखो कितना हम क्या मान लें, मतलब बहुत ही स्मॉल सी पोटेंशियल हमारी क्या हुई, इंक्रीज हुई है। तो हमने मान लिया कि v पहले से क्या था, पहले से va था, अब थोड़ा सा dv और बढ़ गया, छोटा सा, बहुत ही थोड़ा सा पोटेंशियल, अगर हमने थोड़ी सी डिस्टेंस हमने चली, थोड़ा सा पोटेंशियल हमारा क्या हो गया, और भी बढ़ गया, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम ये कहें कि इस क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ तक आने में हमने कितना फोर्स लगाया, भाई देखो हमने कहा कि एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स किस पर, एक्सटर्नल फोर्स क्या लिख लिया जाए, एक्सटर्नल फोर्स टू मूव, हाँ ठीक है, टू मूव क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ठीक है। ए से बी तक आने में हमने कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है इस क्यू नॉट चार्ज पर, तो देखो कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू, बेसिकली आप एफ का फॉर्मूला जानते हो क्या, क्यू इंटू ई। तो हमारे पास यहाँ पर क्यू बेसिकली है क्या, क्यू नॉट है, तो हम क्यू नॉट रखेंगे, है ना, क्यू नॉट रखेंगे। तो हमने कहा सर क्यू नॉट इंटू, देखो अब आप ये बताओ कि जो फील्ड होगी, है ना, ये ऐसे जा रहा है फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं, तो इसके लिए जो फील्ड होगा वो कैसा होगा, माइनस में होगा, तो मैं यहाँ पर माइनस लगा दे, ठीक है। ये ऐसे जा रहा है ना, फील्ड ऐसे है ना, और हम फोर्स तो लगा रहे हैं ऐसे, तो जो फील्ड, इसके लिए जो फील्ड होगी, मतलब क्यू के लिए जो फील्ड होगी वो कैसी होगी, इसके इस फोर्स के अगेंस्ट, मतलब वो कैसे हम लेंगे, माइनस में लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये मान लो कि हमारा जो है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। मान लो अगर हमने फोर्स निकाल लिया तो हम वर्क डन भी निकाल सकते हैं, भाई हमने फोर्स निकाल लिया तो हम वर्क डन भी निकाल सकते हैं। तो वर्क डन दैट इज W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमने कितनी चली है, डी आर। अब देखो फोर्स की वैल्यू रख दो तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस का Q इंटू ई इंटू डी आर, ठीक है। और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब बात समझो, फिर हम एक और फॉर्मूला जानते हैं एज वी नो, क्या, कि जो V होता है दैट इज जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि जो आप जिसको वोल्टेज कहते हो, जो V होता है वो क्या होता है, वर्क डन, ठीक है, अपॉन चार्ज होता है, क्या आपको फॉर्मूला पता है ना। तो वर्क डन को जैसे मान लो मैं, अब इस वर्क डन को आप यहीं पर छोड़, दैट इज W को आप यहीं पर छोड़ दो, तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे V इंटू क्यू, और आप इस V की वैल्यू क्या रखोगे, तो V बेसिकली आ क्या रहा है, A से B की तरफ आ रहा है, A से B की तरफ आ रहा है, तो आपने कहा V B माइनस V A इंटू क्यू, बोलो इस V की जगह हम क्या रख दिए, V B माइनस V A रख दिए, पोटेंशियल डिफरेंस हमने रख दिया, A से B की तरफ आ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने कर लिया। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। और आप बताओ कि यहाँ पर जो वर्क डन है और यहाँ पर जो वर्क डन है वो दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो हम क्या कर देते हैं, हम इन दोनों को आपस में इक्वल रख देते हैं। तो हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से देखो ये आपका हो जाएगा माइनस का क्यू ई डी आर, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू और
वी बी माइनस वी ए, है ना, क्या रख दिया जाए, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, ठीक है। अब देखो आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि वी ए पर मतलब हमारी जो पॉइंट ए पर हमारी जो पोटेंशियल वो कितनी है, वी ए है, और वी बी पर कितनी है, वी ए प्लस डी बी, वी ए प्लस डी बी। हमने कहा सर देखो ऐसा हम कर सकते हैं क्या, इज इक्वल टू क्यू, वी बी पर हमारी पोटेंशियल कितनी थी, वी ए प्लस वी थी, और माइनस डी बी, डी बी, डी बी यहाँ पे लेते हैं, है ना, बहुत ही छोटी सी, माइनस का वी ए, ये वी ए माइनस का वी ए क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा आपके पास, ये क्यू से ये आपका क्यू कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, माइनस का ई डी आर इज इक्वल टू डी वी, सो ई इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का डी वी अपॉन डी आर, और इसी डी वी अपॉन डी आर को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये बात लिखो कि हमारी जो डी वी अपॉन जो डी आर है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल, एक मिनट, ओके, हमारी जो डी वी अपॉन जो डी आर है वो हम क्या कहेंगे कि हमारी क्या होगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट होगी, ठीक है। तो अगर हम आपसे बोले कि व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, यहाँ से देखो हम इसे हटाते हैं, ठीक है। अगर आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट को अगर आपको डिफाइन करना होगा तो आप कैसे डिफाइन करोगे, क्या कहोगे उसके लिए, देखो हम ये कह सकते हैं क्या, हमने कहा सर कि हमें जो E इज इक्वल टू मिला वो क्या मिला, माइनस का डी वी अपॉन डी आर मिला। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो, हम ये कहेंगे क्या कि जो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट is defined as the rate of charge, है ना, the rate of the rate of change, है ना, of potential, the rate of change of potential with distance, विद डिस्टेंस, है ना, तो उसी को हम कहते हैं क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। देख लो, चेंज इन पोटेंशियल, डीवी का मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, है ना, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो उसी को हम कहेंगे क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब यहाँ से आपको ये बात साफ साफ देखो समझ में आ गई, आप ये डायरेक्टली कह सकते हो क्या कि E इज इक्वल टू क्या है माइनस का पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि देखो अगर हम ये कहें कि हमने कहा कि हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी आर, और ये कह सकते हैं क्या कि डी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन E कह लो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर E बहुत ज़्यादा अगर लार्ज होगा, समझना, E अगर बहुत ज़्यादा लार्ज है तो हमारा जो डी आर होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा। स्मॉल का मतलब क्या है, जो सरफेसेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही छोटी होगी, है ना। इस बात को आप लिख लो क्या कि इफ E इज लार्ज, ठीक है, तो हमारा जो डी आर होगा, डी आर इज स्मॉल। अब ये स्मॉल का मतलब क्या है, स्मॉल का मतलब है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, है ना, डिस्टेंस बिटवीन, आप इक्विपोटेंशियल लिख लो, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होंगी, इज स्मॉल होंगी या क्लोज होंगी, बहुत ज्यादा क्लोज होंगी। क्लियर है बात, समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन हो गया किसमें, EF मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में, और पोटेंशियल में एक रिलेशन हो गया, है ना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ये जरूर नोट डाउन कर लेना, ठीक है। बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे कुछ बातें समझो, जैसे अर्थ को हम एज अ एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना। अर्थ को क्या है हम एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना, है ना। अब बेसिकली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नोट्स में मिल जाएंगी, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपको नोट्स में मिल जाएंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल्स अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बताना कि सर आपने ये जो न्यूमेरिकल्स लगाया है
बेसिकली कुछ नहीं, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन आप में से कई बच्चे जानते होंगे, जो बच्चे बायोलॉजी वाले होंगे उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, हम ये समझ रहे हैं। तो आप अगर बोलोगे एक बार कि सर इस टाइप का जो क्वेश्चन है आप वो बता दो, मोस्टली इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनके न्यूमेरिकल्स, या तो ये थ्योरी है ना, या फिर इसके ये जो न्यूमेरिकल्स जो हम आपको नोट्स में जो आपको दिखाई देंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप इसके न्यूमेरिकल्स को लगाओगे। अगर आप लगा लेते हो दैन बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। और अगर आप नहीं लगा पाते तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताओगे कि सर हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है डिफ्रेंशिएशन में ना। जो बायो के बच्चे होंगे हम समझ रहे हैं, जो बायो के बच्चे होंगे उनको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आएगी तो आप मेरे को कमेंट करके आप बताओगे कि सर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो हम इसके न्यूमेरिकल्स को स्पेशल वीडियो में हम क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। बट एक बार आप पहले खुद से ट्राई करोगे, है ना। चलो तो पढ़ाई करते रहो और मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग अपना ख्याल रखो। अच्छा, हमें एक कहानी याद आ रही है, ठीक है, कहानी कभी और रात बहुत ज़्यादा हो गई है तो मेरे को भी अब नींद आ रही है, ठीक है। कहानी कभी और, एक हाथी और गधे की कहानी है, बड़ी प्यारी सी कहानी है, ठीक है। कभी और हम डिस्कस करेंगे उसको, है ना। आप कमेंट करके बताया करो कि आपको ये कहानियाँ कैसी लगती है। जैसे हम एक और कहानी अपलोड किए थे मैथ्स वाले, किसी सेशन में हम अपलोड किए थे, ठीक है ना। तो आप कमेंट करके आप नहीं बताया, मेरे ख्याल से आप लग रहा है देखे नहीं हो, या फिर आप सुने नहीं, या फिर आप सुने हो आपको मज़ा नहीं आया हो। तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हम कहानियों का सिलसिला जारी रखेंगे। आपको अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताओगे। तो ये हाथी और गधे की कहानी है, इसको हम कभी और डिस्कस करेंगे किसी दूसरी वीडियो में, ठीक है। फिलहाल आराम करो आप घर पे और पढ़ाई करो।